2024 से लागू की गई है तथा प्रति माह पात्र विवाहित महिला को 1000 रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में प्रदाय करने का निर्णय लिया गया है। योजना का लाभ 21 वर्ष से अधिक हो स्थानीय निवासी विवाहित महिलाओं को, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को भी शामिल किया गया है। इस योजना में सामाजिक सुरक्षा सहायता प्राप्त कर रही पेंशनधारी महिलाओं को उनके मिलने वाली पेंशन के अतिरिक्त उतनी राशि की सहायता दी जा रही है जिससे उन्हें कुल राशि 1000 रुपए की प्राप्त हो सके। मिशन मोड में किए गए प्रयास के फलस्वरूप विभाग द्वारा मात्र 3 दिवस के भीतर URL पोर्टल तैयार करना, प्रत्येक आंगनवाड़ी, ग्राम, वार्ड प्रभारी, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी के 68,836 यूजर ID क्रिएट करना अपने आप में विभाग के लिए एक रिकॉर्ड था। दिनांक 5 फरवरी से 20 फरवरी तक हितग्राहियों के आवेदन पत्र ऑनलाइन तथा ऑफलाइन के माध्यम से प्राप्त कर मात्र 15 दिन की अवधि में 70,12,477 आवेदन को पोर्टल पे ऑनलाइन किया गया। 23 फरवरी 2024 को अनंतिम सूची को जारी किया गया। विभाग ने पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई और अनंतिम सूची पर दावा आपत्ति लिया जाकर लगभग 11,346 दावा आपत्तियों का निराकरण करते हुए अंतिम सूची 1 मार्च 2024 को प्रकाशित की गई। अंतिम रूप में योजना को लाभ दिए जाने वाले हितग्राहियों की संख्या 70,12,417 है। मैं सभी को बताना चाहूंगी कि इसमें 82.55% आवेदनकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के और 17.45% आवेदनकर्ता शहरी क्षेत्रों के हैं। एक अच्छी बात यह भी है कि विशेष पिछड़ी जनजाति के लाभार्थियों की संख्या 69,990 है, जिसको विशेष रूप से योजना में टारगेट करते हुए लाभ देने का प्रयास किया। पात्र हितग्राहियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या 9,11,024 है, जिन्हें अंतर की राशि दी जानी है और 61,01,0393 आवेदकों को 1000 के मान से भुगतान किया जाना है। अत्यंत खुशी का पल है कि आज देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से प्रदेश की महिलाओं को प्रथम बार योजना का लाभ देते हुए 655 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि अंतरित की जाएगी। मैतारी वंदन सम्मेलन का आयोजन न केवल राज्य बल्कि प्रत्येक विकासखंड, प्रत्येक नगरीय निकाय, प्रत्येक जिला मुख्यालय में भी आयोजित हो रहा है, जिसमें लगभग 10 लाख महिला हितग्राही सम्मेलन में जुड़कर आज माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का लाइव प्रसारण देखते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। इसी शुभ अवसर पर आज छत्तीसगढ़ बाल विवाह मुक्त अभियान का भी शुभारंभ हो रहा है। NFHS 5 के आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज भी 100 में से 12 लड़कियों का विवाह 18 साल की उम्र के पहले हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज हमारे साथ 10 लाख महिला साथी जुड़ी हुई हैं, इससे बेहतर मौका और नहीं था जब इस योजना को प्रारंभ किया जा सकता, इस अभियान का प्रारंभ किया जा सकता। आज जो है महिला बाल विकास विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से इस सामाजिक कुरीति को दूर करने के लिए कृत संकल्पित होना है और विभागीय अमले, जिला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से बाल विवाह रोकने के लिए हमें दृढ़ संकल्पित होना है। आज महतारी वंदन सम्मेलन के अवसर पर मैं विभाग की तरफ से समस्त विभागीय मैदानी अमले, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ग्राम एवं नगरीय निकायों के वार्ड प्रभारी और सचिव तथा जिले के समस्त प्रशासन को दिल से अभिनंदन और धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों की दिन रात की मेहनत से मात्र 20 दिन में इतनी बड़ी और बृहद योजना को क्रियान्वित किया जा सका। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तथा माननीय विभागीय मंत्री जी द्वारा सतत मार्गदर्शन और सहयोग से विभाग इस अभूतपूर्व उपलब्धि को हासिल कर सका। मैं पुनः आप सभी का महतारी वंदन योजना को सफल बनाने, महतारी वंदन सम्मेलन के अवसर पर पुनः सबका अभिनंदन करते हुए आप सभी से विभाग के प्रति सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे एक और विशिष्ट अतिथि का आगमन हो चुका है। माननीय श्री रामविचार नेताम जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमारे बीच उपस्थित हैं। सचिव महोदया से आग्रह तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। मैं संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग से भी आग्रह करूंगी, तुलसी का पौधा भेंट कर हमारे आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि का स्वागत करें।
जिनका स्नेह और आशीर्वाद महिला एवं बाल विकास विभाग को मिल रहा है और जिनके कुशल मार्गदर्शन में ये विभाग आगे की तरफ अग्रसर है, ऐसी हमारी मंत्री महोदया माननीय श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी से मैं ससम्मान आग्रह करूंगी कि वे आएं और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति जिंदाबाद। मुझे ऐसा लगता है आज इतनी बड़ी सौगात महिलाओं को मिल रही है, जो जोश जो ऊर्जा दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। एक बार महिलाएं, हमारी माता बहनों से अनुरोध है कि जोरदार नारा के साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृ शक्ति जिंदाबाद। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज महतारी वंदन योजना, जिसे आप सब इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। इस महतारी वंदन योजना की पहली किस्त के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री विष्णुदेव साय जी, मैं चाहती हूं एक बार जोरदार महिलाएं इनका स्वागत करें। इस कार्यक्रम के साक्षी बनने जा रहे हैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री छत्तीसगढ़ सम्मानीय बृजमोहन अग्रवाल जी। इनका भी जोरदार ताली से स्वागत किया जाए। हम सब के बीच में उपस्थित सम्मानीय रामविचार नेताम जी, कैबिनेट मंत्री, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत हो जाए। रायपुर सांसद सम्मानीय श्री सुनील सोनी जी, सम्मानीय श्री आरंग विधायक खुशवंत गुरु साहेब जी, हम सब के बीच में उपस्थित शालिनी राजपूत जी, अमिताभ जैन जी, मुख्य सचिव एवं समस्त मंचस्थ अतिथिगण, मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का हार्दिक वंदन स्वागत करती हूं। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के माताओं बहनों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूं और प्रणाम करती हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनकी प्रेरणा और संकल्प से इस लोक कल्याणकारी योजना का जन्म हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। मैं उनका छत्तीसगढ़ के लाखों बहनों के साथ अभिनंदन करती हूं। हम सब के बीच में जो महतारी वंदन योजना, जिनके माध्यम से आज यहाँ पे उपस्थित भी हैं विभागीय अधिकारी श्रीमती शम्मी आबिदी जी, विभागीय सचिव संचालक श्रीमती तुलिका प्रजापति जी, रायपुर के कलेक्टर सम्मानीय गौरव सिंह जी एवं इस लोक कल्याणकारी योजनाओं में लगे समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मैं अभिवादन करती हूं कि इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करती हूं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी ने विश्वास का दीप जलाया। मोदी जी ने शुभकामनाओं का चंदन किया अर्पित है। महतारी वंदन योजना आप माता बहनों को सादर समर्पित है। आज छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, जब देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री के प्रयासों से छत्तीसगढ़ राज्य की माता बहनों को
महतारी वंदन योजना के माध्यम से एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस योजना के माध्यम से हमारी माताओं बहनों को प्रत्येक माह 1,000 रुपए और वर्ष में 12,000 रुपए की सहयोग राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। यह इस बात का प्रमाण है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं। यह मोदी की गारंटी है और यह विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में मुझे गर्व है कि मैं इस महत्वपूर्ण पहल को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूं। आज हम समाज में महिलाओं की आर्थिक समानता को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के महतारी वंदन योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जिसे वे खुद के, अपने बच्चों के भविष्य के और अपने परिवार के लिए लाभकारी निर्णय ले सकेंगे। 70,12,417 महिलाओं को लाभ मिलने जा रहा है और 655.56 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। सरकार के गठन के बाद इस बड़े वादे को 100 दिन के अंदर पूरा करने में सफल हुई सरकार, इसके लिए मैं सभी अधिकारियों कर्मचारियों को भी बधाई देती हूं, जिन्होंने इस योजना को दिन रात मेहनत करके लागू करने में सफलता प्राप्त की। मैं बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करती हूं कि महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की माताओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, यह हमारी सरकार की मातृ शक्ति के प्रति सम्मान के भाव को प्रदर्शित करता है। भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन का सरकार का यह संकल्प है कि हम राज्य और देश के महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध रहें। यह योजना हमारी माता बहनों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली है। इस योजना का मूल उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में हमारी माताएं बहनें सक्षम हो, स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर बने। ऐसे हमारे विष्णुदेव साय जी के सरकार में हमारी महिलाओं को 1,000 रुपए महीना और सालाना 12,000 रुपए देने वाले हैं। वर्तमान समाज नारी शिक्षा के प्रति गंभीर हुआ है और समाज इसके सुखद परिणाम भी सने सने हमारे सामने आ रहे हैं। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारत में नारी सम्मान की जो गौरवशाली परंपरा विद्यमान थी, आज भी वह अनवरत रूप से जारी है। भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति पद पर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी सुशोभित कर रही हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ कि बालकों के सर्वांगीण विकास में बाल विवाह का एक बड़ा बाधा है। बाल विवाह में जहाँ लड़के और लड़कियों का विकास, शिक्षा और कौशल बुरी तरह से प्रभावित होता है, वही शारीरिक और आर्थिक मानसिक विकास पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। आज मैं प्रदेश के सभी जन जन से आह्वान करती हूँ कि आइए हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में बाल विकास मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करें। हमारी सरकार का नारा है, हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। आइए साथ मिलकर हम सभी महिलाओं को सशक्त, सम्मानित और आर्थिक सक्षम बनाने में हमारी सरकार यात्रा जारी रखे। मैं 2 शब्द से अपने वाणी विराम दूंगी। नारी जग की जननी है, जग में उनको सम्मान मिले। नारी जग की जननी है, जग में उनको सम्मान मिले। हर बेटी पढ़ लिख कर बढ़े आगे, उनको उनका अरमान मिले, उनको उनका अरमान मिले। अब तो घर घर में खिले कमल, अब तो घर घर में कमल खिले। इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपने मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आभार करती हूं और अपेक्षा करती हूं कि आप मेरे प्रति स्नेह का भाव इसी तरह से बनाए रखेंगे। इस बार पुनः चाहती हूं कि जोरदार नारों के साथ
बोले भारत माता की, भारत माता की, नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सशक्त महिला मजबूत प्रदेश। और अब बारी है उनके विचारों को सुनने के लिए जो आज इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। माननीय कैबिनेट मंत्री श्री रामविचार नेताम जी को उनके विचार प्रकट करने के लिए मैं मंच पर ससम्मान आमंत्रित करती हूं। कैसे हैं आप लोग? सही हैं? बस्तर से भी आई हैं? बस्तर वाले कहां हैं? हाथ ऊंचा करिएगा। वाह, इनके लिए, बस्तर लोग वालों के लिए, दीदी लोग के लिए जोरदार ताली बजाइए। अब ठीक है? बोले भारत माता की। हाँ, थकी होंगे आप लोग, भी रात भर चले हैं। सबसे पहले तमाम सारे प्रदेश के कोने कोने से आए हुए उन माताओं बहनों को और दीदी लोग को आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से आप सबको इस दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। अब तो ताली बजाइए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस सरकार ने निर्णय लिया कि छत्तीसगढ़ का जम्मू दीदी मन का, पूरे प्रदेश का, ये महतारी मन के, हमारी जो घोषणा रही, ये घोषणा के पूरा करे के दिन आज आवे। आज ये उद्घाटन के अवसर में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आज यहां पर उपस्थित हुए। हमारे प्रदेश के बहुत ही सीनियर और पूरे छत्तीसगढ़ का एक दुलारे नेता भाई बृजमोहन अग्रवाल जी भी हुए। ये अवसर में ये तुहर महतारी मन के चिंता करे वाला, दीदी मन का, बहन मन के चिंता करे वाला विभाग के मंत्री लक्ष्मी जी, जो अपन खजाने से ही, लक्ष्मी जी मतलब लक्ष्मी जी, उनके पास से लक्ष्मी रथ है, लक्ष्मी रजवाड़े जी भी हैं यहाँ पर उपस्थित। यहाँ उपस्थित है हमारे यहाँ का लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई सुनील सोनी जी, आदरणीय हमारे मोतीलाल साहू जी, आदरणीय हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, प्रदेश के लोकप्रिय नेता भाई राजेश मूणत जी, खुशवंत साहब जी, महिला मोर्चा के प्रदेश के हमारे अध्यक्ष शालिनी जी सहित यहाँ नगर निगम के यहाँ के हमारे नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे जी, साथ ही साथ यहाँ धरसीवा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सबके बहुत ही रंगीला हमारे आदरणीय अनुज शर्मा जी, और ये विभाग पूरा छत्तीसगढ़ का सरकार के शासन के हमारे मुख्य सचिव जी भी हैं और विभाग के सब अधिकारी बन हैं और यहाँ के पूरा प्रशासनिक अमला आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जो मोदी जी के गारंटी के तहत जो महतारी लोग को, बहन लोग को, लखपति दीदी लोग को
जो प्रति महीना 1000 देवे का घोषणा कर रही, पहले संकल्प कर रही हमार सरकार बने के पहले कि हमार सरकार बने तो महतारी बन के, दीदी बन के, ओमन के प्रति माह 1,000 रुपया देवल जाए। बड़े उत्साह के साथ माता बहन लोग हमार सरकार के बनावे में मदद करें। एकर खातिर हमार सरकार की ओर से आदरणीय मोदी जी के गारंटी के तहत और उनकर उद्बोधन के साथ आज जो शुरू भी हुई, तो गारंटी के तहत आज जो है 70,12,600 इतना दीदी मन के, इतना बहिनी मन के, इतना महतारी मन के आज ओकर खाते में पैसा डालने के काम शुरू हो जाए। भैया अब तो दीदी लोग जोरदार ताली बजाओ प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए। और बहनी हो, आप मन के लिए हमारी सरकार तो करत है। गांव गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग सबके चिंता करते हुए हमारी सरकार एक काम करत है। महतारी का आशीर्वाद है, माता बहिनी मन के आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद से मिलत रही तो निश्चित ही तुहर कोई काम रुके वाला नो है, तुहर काम पूरा करल जाई। हमार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी गांव गरीब के लिए, मजदूर के लिए, माता बहन के लिए वो दिन रात 24 घंटा में 16 घंटा 18 घंटा काम करत है। देश के लिए, बहनी मन के लिए चिंता करत है। और उनकर योजना से ही, उनकर संकल्प से ही आज हमारे सरकार वो पूरा संकल्प के पूरा करत है। अब आने वाला समय आपकर बारी है। हमार सरकार के मुखिया आदरणीय विष्णुदेव साय जी तो मोदी जी के गारंटी के तहत वो काम लग करत है, लेकिन अगला काम तोहर हाथ में है, आपके हाथ में है। तैयार हैं आप लोग? मोदी जी को फिर से बैठाना है कि नहीं? बैठाना है ना? हाथ ऊंचा करिए तो बताइए तो कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? कैमरा वाले उधर करिए, थोड़ा फोटो लीजिए। तैयार है? हर हर मोदी, हर हर मोदी। फिर से एक बार, फिर से एक बार, फिर से एक बार मोदी की सरकार। तो इसलिए आप बहनी बनकर, माता लोग का, महतारी लोग का, लखपति दीदी बन के लिए आप सब मिलकर के फिर से एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए हम सबके जुट जाना है, लग जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद मंत्री महोदय। और आपको बता दें कि आज सभी जिलों में ये आयोजन इसी भव्य तरीके से हो रहा है, एक उत्सव की तरह मनाया जा रहा है, जिसकी छवि पीछे स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। हर जिले में ये आयोजन, इतनी ही संख्या में लोग, इतना ही उत्साह देखने को हमें मिल रहा है और अत्यंत ही हर्ष का विषय है। कुछ और अतिथियों का हमारे इस मंच पर आगमन हुआ। हम स्वागत करते हैं माननीय श्री राजेश मुणत जी, विधायक, माननीय श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, विधायक, माननीय श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक, माननीय श्री अनुज शर्मा जी, श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष भी हमारे बीच हैं। आप सभी का इस मंच की ओर से अभिवादन एवं स्वागत करती हूं। और अब सुनने की बारी उन्हें जिन्हें अभी साधु संतों का भरपूर स्नेह आशीर्वाद मिला है। राजिम कुंभ कल्प महोत्सव को बहुत ही सुखद तरीके से जिन्होंने संचालित किया और सभी संतों का आशीर्वाद जिसने लिया, ऐसे हमारे मंत्री महोदय माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को मैं उनके आशीर्वचन के लिए ससम्मान आमंत्रित करती हूं। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जय जय श्री राम।
आज बहुत खुशी के बात है कि हमार दाई महितारी महिला एकर मन के सम्मान स्वाभिमान बढ़ाए बाद हमार मोदी जी के और विष्णुदेव साय जी के गारंटी पूरा होते। अब 12,000 रुपया सबके महिला मन के खाता में जाही। सब जन खुश हो कि नहीं? तो फिर मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के ताली बजा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। और वैसे है हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णु जी है और हमारे महिला बाल विकास मंत्री जी जो ने वो लक्ष्मी जी है। विष्णु जी और लक्ष्मी जी मिल गए तो फिर कोनो बात के कमी नहीं होए और ये दाई महितारी मन के सम्मान बढ़ाए के काम आज यहां पर होते। हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय रामविचार नेताम जी, महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी, हमारे सांसद सुनील सोनी जी, हमारे पूर्व मंत्री राजेश मुणत जी, हमारे यहां पर विधायक भाई पुरेंद्र मिश्रा जी, अनुज शर्मा जी, हमारे विधायक गुरु खुशवंत साहेब जी, हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष शालिनी राजपूत जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा जी और हमारे यहां के सीएस अमिताभ जैन जी, मीनल चौबे जी और पूरा रायपुर संभाग से आए हमारे दाई महितारी सब जनला में प्रणाम करत हो कि काली महिला दिवस मनाए गए हैं। हमारे देश में जोन मन लक्ष्मी जी के पूजा करते होकर मन के घर भरे रही थे, जोन मन काली माता दुर्गा जी के पूजा करते हो मन ला शक्ति मिलते, जोन मन सरस्वती के पूजा करते हो मन ला विद्या और ज्ञान मिलते। आज मोदी जी के नेतृत्व में अभी तक हमारे दाई महितारी मन अपन पति के पीछे घूमे कि मोला महीना खर्चा खातिर पैसा दे दो, मोला महीना के खर्चा खातिर पैसा दे दो, परंतु अब दाई महितारी मन के पीछे होकर पति घूमी ही तोर खाता में 1,000 रुपया आए हैं, 500 रुपया मोला दे दे। घूमी कि नहीं घूमी? ये महिला मन ला सम्मान दे के काम कोई करत है तो एक कमल फूल के पार्टी, मोदी जी के पार्टी, विष्णुदेव जी के पार्टी, भारतीय जनता पार्टी करत है। अब 1 महीना बाद तुमन मन ला फिर से मोदी जी के ताकत ला बढ़ाए बार और लक्ष्मी जी के कमल फूल ला खिलाए बार सहयोग देना है। आज ये जो 1,000 रुपया सबके खाता में आते है एक खातिर में बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सब जन खुश हो तो फिर ताली बजाओ जोरदार। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। बस कुछ ही क्षण में माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमसे वर्चुअल यहां जुड़ने वाले हैं। महतारी वंदन योजना का आज अंतरण होना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों से और हम सबको इसका बेसब्री से इंतजार है। जैसे ही हमें सिग्नल मिलेगा वैसे ही हम और आप पूरे जोरदार उत्साह के साथ, करतल ध्वनि के साथ प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। महतारी वंदन योजना सम्मेलन 2024 के आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुछ ही क्षण में हमसे जुड़ रहे हैं वर्चुअली। हमें जैसे ही सिग्नल मिलेगा वैसे ही हम आपको सूचित करेंगे।
महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ सरकार की एक अभिनव पहल है। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की जा रही है। आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद द्वारा संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। योजना के द्वारा प्रदेश की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को मासिक डीबीटी के रूप में प्रतिमाह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी। ये योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि समावेशित समान अवसरों और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। बस कुछ ही क्षण में हम सभी के बीच, हम सभी के चहेते, हम सभी के देश के कुशल नेतृत्वकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे जुड़ेंगे और आज की इस योजना का शुभारंभ करेंगे। महतारी वंदन योजना सम्मेलन 2024 के इस भव्य समारोह में नारी शक्ति को संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी के समक्ष हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। धान का कटोरा कहे जाने वाले हमारे राज्य छत्तीसगढ़, जहां हम छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा करते हैं, आप सभी के जोरदार करतल ध्वनि से देश के कुशल नेतृत्वकर्ता हमारे मुखिया का हम स्वागत करते हैं। सारी नारी शक्ति की तरफ से जय जोहार। हमारे आज के इस भव्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी हमें दिखने लगे हैं और अब उनके स्वागत और स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करती हूं छत्तीसगढ़ के माटीपुत्र यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से वे स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज हमार छत्तीसगढ़ के लिए और विशेषकर हमार 70 लाख से ज्यादा माता बहनी मन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज महतारी वंदन योजना के शुरुआत करे बर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, जन जन के नायक श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली आशीर्वाद देहे बर हमारे बीच में उपस्थित होगी है। मैं सबसे पहले आप मन से चाहूं कि जोरदार करतल ध्वनि से मन के स्वागत करा। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका सत सत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। छत्तीसगढ़ के जम्मू बहनियों महतारी मल्ला सादर प्रणाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। माताओं बहनों, आप लोगों को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वह दिन आज आ गया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में यदि हमारी सरकार बनती है तो हम महतारी वंदन योजना शुरू करेंगे। लीजिए, प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज से इस योजना की शुरुआत हो रही है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा कि आज 17,12,600 महिलाओं के बैंक खातों में
पहली किस्त के रूप में 1,000 रुपए का अंतरण आपके कमलों से हो रहा है। मेरी माताओं, बहनों, बेटियों, हमारी सनातन परंपरा कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। महतारी बंधन योजना के माध्यम से इस ध्येय वाक्य को धरातल पर मूर्त रूप दिया गया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया यह मजबूत कदम छत्तीसगढ़ की आधी आबादी के सपनों को पूरा करने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग है। आप शक्ति स्वरूपा हैं, आप राष्ट्र की निर्माता हैं, आपका योगदान अनमोल है। यह महतारी बंधन योजना आप लोगों को छोटा सा अर्पण है। मोदी जी ने विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य देश के सामने रखा है। इसके लिए विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण बहुत जरूरी है। आप लोग जितनी सशक्त होंगी, हमारा देश और प्रदेश भी उतना ही सशक्त होगा। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी की ताकत से हमारी भी ताकत दोगुनी हो गई है। इस ताकत को हम सब लोगों को बनाए रखना है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनको अपनी ताकत देकर आपको देश और प्रदेश की ताकत बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी, आपका मैं पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि अपने व्यस्तम समय में से हमारी माताओं बहनों को, छत्तीसगढ़ को आशीर्वचन देने के लिए समय निकाले, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और नारी सशक्तिकरण की दिशा में सशक्त पहल है। महतारी वंदन योजना, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ की महिलाओं को मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर इस योजना का शुभारंभ करें। $70,12,417 महिलाओं को एक साथ डीबीटी के माध्यम से 655 करोड़ वित्तीय राशि अंतरित की जा रही है। आइए देखते हैं महतारी वंदन पर आधारित ये लघु चित्र। हो रही है चारों ओर नारी शक्ति की जय जयकार। छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी हुई है पूरी। गारंटी के अनुरूप राज्य की महिलाओं को मिली है महतारी वंदन योजना की सौगात, जिसके तहत पात्र विवाहित महिला को मिलेगी हर माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता। मुख्यमंत्री जी के त्वरित दिशा निर्देश पर रिकॉर्ड कम समय में इस योजना को धरातल पर लाने का नया कीर्तिमान बना है, जिसका प्रमाण है कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ करते हुए प्रदेश की महिलाओं के खाते में 655 करोड़ 57 लाख रुपए की पहली किश्त की राशि का अंतरण किया है। महतारी वंदन योजना के लिए बधाई देता हूं। इस योजना से लाखों बहनों को फायदा होगा। आज नारी शक्ति का छत्तीसगढ़ में हो रहा है वंदन, अभिनंदन। हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। इस ध्येय वाक्य को साकार करने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा आग्रह कि आज के इस भव्य समारोह में जो हमें सौभाग्य मिला है आपको देखने और सुनने का, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। नमस्कार जी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अन्य सभी उपस्थित महानुभाव, जय जोहार।
मैं मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी और मां महामाया को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को भी मेरा प्रणाम। 2 हफ्ते पहले मैंने छत्तीसगढ़ में 35,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था और आज मुझे नारी शक्ति को सशक्त बनाने वाली महतारी वंदन योजना को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1,000 रुपया देने का वायदा किया गया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। आज महतारी वंदन योजना के तहत 655 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की गई है और मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं लाखों बहनों के दर्शन हो रहे हैं। अलग अलग स्थान पर इतनी बड़ी तादाद में आप सब बहनों को एक साथ देखना, आपके आशीर्वाद प्राप्त करना, ये भी हमारा सौभाग्य है। दरअसल तो आज कार्यक्रम इतना महत्वपूर्ण है कि मुझे छत्तीसगढ़ में आपके बीच पहुंचना चाहिए था, लेकिन मैं अलग अलग कार्यक्रमों के कारण यहां उत्तर प्रदेश में हूं। और माताएं बहनें, मैं अभी काशी से बोल रहा हूं और कल रात बाबा विश्वनाथ को प्रणाम करते हुए, उनकी पूजा करते हुए सभी देशवासियों की भलाई के लिए प्रार्थना करता था। और आज देखिए, मुझे बाबा विश्वनाथ की धरती से, काशी की पवित्र नगरी से आप सबसे भी बात करने का अवसर मिला है और इसलिए मैं तो बधाई देता ही हूं, लेकिन बाबा विश्वनाथ भी आप सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं, कल शिवरात्रि थी परसों, तो शिवरात्रि के कारण 8 मार्च महिला दिवस को ये कार्यक्रम करना संभव नहीं था, तो एक प्रकार से 8 मार्च महिला दिवस, शिवरात्रि का दिवस और आज बाबा भोले की नगरी से बाबा भोले के आशीर्वाद भी 1,000 रुपया तो पहुंच रहा है, उससे बड़ी ताकत बाबा भोले का आशीर्वाद भी पहुंच रहा है। और मैं हर महतारी को कहूंगा, आप सबके खातों में अब हर महीने बिना किसी परेशानी के ये पैसा आता रहेगा और ये मेरा भरोसा है छत्तीसगढ़ की बीजेपी की सरकार पर और इसलिए मैं गारंटी दे रहा हूं। माताओं बहनों, जब माताएं बहनें सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। इसलिए डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारी माताओं बहनों का कल्याण है। आज परिवार को पक्का घर मिल रहा है और वो भी महिलाओं के नाम पर। उज्ज्वला का सस्ता गैस सिलेंडर मिल रहा है, वो भी महिलाओं के नाम पर। 50% से ज्यादा जनधन खाते, वो भी हमारी माताओं बहनों के नाम पर। जो मुद्रा लोन मिल रही है,
उनमें भी 65% से ज्यादा हमारी महिला बहनों ने, माताओं बहनों ने, खास करके नौजवान बेटियों ने कदम उठाया, आगे बढ़ी और ये लोन लेकर के अपना काम शुरू किया है। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं का जीवन बदल दिया है। हमारी सरकार के प्रयासों से अब तक देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन जाना और गांव-गांव में ये कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति बन गई है। और लेकिन ये सफलता को देखते हुए हमने एक बहुत बड़ी छलांग लगाने का फैसला किया है। हम अब संकल्प कर लिए हैं कि हम देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य पूरा करके रहेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना से भी महिलाओं के सशक्तिकरण के नए रास्ते खुले और माताएं बहनें, नमो ड्रोन दीदी का एक बड़ा कार्यक्रम मैं कल ही करने वाला हूं। आप जरूर सुबह 10-11 बजे टीवी पर जुड़ जाइए। देखिए नमो ड्रोन दीदी क्या कमाल कर रही है, आपको भी देखने को मिलेगा और आप भी उत्साह के साथ भविष्य में उसके साथ जुड़े जाएंगे। और इस नमो ड्रोन दीदी इस योजना के तहत भाजपा सरकार बहनों को ड्रोन भी दोगी और ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग भी देगी। और मैंने तो एक बहन का इंटरव्यू देखा था, उसने कहा मुझे तो साइकिल भी नहीं आती थी और आज मैं ड्रोन दीदी पायलट बन गई हूं। देखिए इससे खेती आधुनिक होगी और बहनों को अतिरिक्त कमाई भी होगी। कल ही दिल्ली से मैं इस योजना का शुभारंभ करने जा रहा हूं और इसलिए आप सबसे आग्रह है कि फिर एक बार जरूर मेरे साथ जुड़िए। माताओं बहनों, परिवार समृद्ध तब होता है जब परिवार स्वस्थ होता है और परिवार स्वस्थ तभी होता है जब घर की महिलाएं स्वस्थ होती है। पहले गर्भ के दौरान माता और शिशु की मृत्यु बहुत बड़ी चिंता थी। हमने मुफ्त टीकाकरण और गर्भ के समय 5,000 रुपये की मदद गर्भवती महिलाओं को देने की योजना बनाई। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। पहले घर में शौचालय न होने की वजह से बहनों बेटियों को पीड़ा और अपमान सहना पड़ता था। आज हर घर में माताओं बहनों के लिए इज्जत घर है। इससे उनकी परेशानी भी कम हुई है और बीमारियों से भी मुक्ति मिली है। माताओं बहनों, चुनाव के पहले कई पार्टियां बड़े बड़े वायदे करती हैं, आसमान से सारे सितारे चरणों में लाकर रख देने की बातें करती हैं, लेकिन भाजपा जैसी साफ नियत वाली पार्टी ही अपने वायदे पूरी करती है। इसलिए बीजेपी सरकार बनने के इतने कम समय में महतारी वंदन योजना का ये वायदा पूरा हुआ है और इसलिए मैं हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव जी को और उनकी पूरी टीम को और छत्तीसगढ़ सरकार को जितनी बधाई दूं उतनी कम है। और यही तो कारण है कि लोग कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरा होने की गारंटी। चुनाव के समय हमने छत्तीसगढ़ की खुशहाली की जो गारंटी दी थी, उन्हें पूरा करने के लिए भी भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है।
मैंने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में हम 18 लाख, आंकड़ा बहुत बड़ा है, 18 लाख पक्के घर, पक्के आवास का निर्माण करेंगे। सरकार बनने के दूसरे ही दिन हमारे विष्णुदेव साय जी ने, उनकी कैबिनेट ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस बारे में फैसला लेकर काम शुरू कर दिया। मैंने गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ के धान किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने अटल जी के जन्मदिवस पर 3,700 करोड़ रुपए का बोनस किसानों के खातों में पहुंचा दिया। मैंने गारंटी दी थी हमारी सरकार यहां 31 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से धान की खरीदी करेगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने अपना वायदा पूरा किया और 145 लाख टन धान खरीदकर नया रिकॉर्ड भी बना दिया। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना शुरू हो चुकी है। इस योजना में इस साल खरीदे गए धान की अंतर राशि का भुगतान जल्द ही किसान भाइयों को किया जाएगा। आने वाले 5 वर्षों में जन कल्याण के इन कार्यों को निर्णायक ढंग से आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें आप सब माताओं बहनों की बड़ी भागीदारी होने वाली है। मुझे विश्वास है छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार इसी तरह आपकी सेवा करती रहेगी, अपनी हर गारंटी पूरी करती रहेगी। और मैं एक बार फिर, गर्मी तो शुरू हो चुकी है, मैं मेरे सामने लाखों बहनों को देख रहा हूं। ये दृश्य अभूतपूर्व है, यादगार दृश्य है। मन में होता है कि काश मैं आज आपके बीच होता, लेकिन आप सब मुझे क्षमा करें, लेकिन बाबा विश्वनाथ के धाम से बोल रहा हूं, काशी से बोल रहा हूं, तो बाबा के आशीर्वाद भी साथ पहुंचा रहा हूं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां हमारा उत्साहवर्धन करने माननीय प्रधानमंत्री जी हम सभी से वर्चुअली जुड़े। मन की बात के माध्यम से हमने बहुत बार प्रधानमंत्री जी को सुना है, लेकिन आज वो स्पेशली महतारी वंदन योजना के लिए हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए हम सभी से जुड़े। पुनः इस मंच की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं और कार्यक्रम को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। एक बहुत ही अनूठी पहल आज इस मंच से होने जा रही है। बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इसके ब्रोशर का विमोचन यहाँ कराएं, प्रस्तुत है ये छोटी सी शॉर्ट फिल्म। अब कसम हमें है खाना, संकल्प यही है उठाना, अपना कर्तव्य निभाना, हर गुड़िया को है बचाना। ये बात पते की माने दुनिया हो जाए आदि, 18 से कम में ना हो गुड़िया रानी की शादी, 18 से कम में ना हो गुड़िया रानी की शादी। आइए हम सब प्रण लें कि इस पावन अभियान में हम छत्तीसगढ़ शासन के प्रयासों को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। किशोर और किशोरियों की शिक्षा और कौशल प्राप्त करना उनके सक्षम और सशक्त भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। कम उम्र में मातृत्व से जच्चा और बच्चा का स्वास्थ्य और पोषण बुरी तरह से प्रभावित होता है। इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए हमें आपकी जरूरत है। आप देंगे साथ तो बनेगी बात। आइए बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण करें। याद रहे, बच्चे की शादी कब, जब वो सक्षम हो जाए तब। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंचस्थ सभी अतिथियों से हमारा आग्रह, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के ब्रोशर का अनावरण आप सभी करें।
बच्चों में व्याप्त कुपोषण, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को शून्य स्तर तक लाकर कुपोषण के चक्र को तोड़ने और बच्चों को सर्वोत्तम हित सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में बाल विवाह पूर्णतः समाप्त करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इस हेतु व्यापक जन सहयोग से बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की जा रही है। आप सभी से आह्वान है कि इस अभियान में सक्रिय भागीदारी देते हुए आप सभी इसका प्रचार प्रसार करेंगे। जोरदार तालियां। और सिर्फ तालियों से काम नहीं चलेगा, आपको यहां आज शपथ भी लेकर जाना है और ये शपथ दिलाएंगे हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। सब अभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं शपथ लेने के लिए। सभा स्थल में जितने भी दर्शक दीर्घा में बैठे लोग हैं उनसे हमारा आग्रह, हम सभी को अपने छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त बनाना है, जिसकी शपथ हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय दिलवा रहे हैं। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वहीं चला जाता हूं। आ रही है सभी अपने जगह पर खड़े हैं और सामने हाथ कर लें, शपथ लेना है। दाहिना हाथ आगे बढ़ा लें और मैं बोलूंगा, मैं फिर अपना नाम लेंगे। मैं संकल्प लेता हूं, संकल्प लेती हूं कि मैं अपने परिवार में कभी भी बाल विवाह नहीं कराऊंगा। समाज में बाल विवाह के रूप में व्याप्त बुराई का सदैव विरोध करूंगी। मैं बाल विवाह रोकने के लिए आम जनों को जागरूक करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहूंगी। धन्यवाद महोदय। और आज एक कॉफी टेबल बुक का भी अनावरण होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगी कि वे कॉफी टेबल बुक मैं महतारी हावा इसका विमोचन करेंगे। छत्तीसगढ़ विविधताओं का गढ़ है और इसकी विविधता बेहद खूबसूरत है। इसी तरह महतारी वंदन योजना को लेकर प्रत्येक महिला की अपनी उत्सुकताएं हैं। योजना से मिलने वाली राशि को किस तरह से वे अपने जीवन में उपयोग करेंगी, उनकी अपनी तैयारियां हैं। वैसे तो लाखों महिलाओं की लाखों सुंदर कहानियां होंगी, लेकिन महतारी वंदन योजना के प्रति महतारियों को खुशियों की कहानियों को 36 कहानियों में पिरोया है, जो अपने आप में बेहद अतुलनीय है। छत्तीसगढ़ महतारी को समर्पित ये कॉफी टेबल पिक्टोरियल बुक मैं महतारी हवा खुशियों के नोटिफिकेशन की 36 कहानियां महतारी वंदन, स्वास्थ्य, समृद्धि और स्वावलंबन का ये प्रतीक है। और अब बारी है स्वीकृति राशि का जो पत्र है वो प्रदान करने की। मैं एक एक कर हितग्राहियों को यहाँ पर मंच पर आमंत्रित करती हूँ। मैं मंचस्थ अतिथियों से आग्रह करूंगी कि वे इन्हें स्वीकृति पत्र प्रदान करें। श्रीमती रेशमी देवांगन, श्रीमती मेनका देवांगन, श्रीमती मुक्ता चौहान, चंदा साहू, श्यामकली सोनवानी, राधिका सिंह, डागेश्वरी तिवारी, रत्ना दास, श्रीमती अनामिका देवांगन, उर्वशी सिंह ठाकुर, श्रीमती महेश्वरी वर्मा, श्रीमती राजेश्वरी देवांगन, श्रीमती जागेश्वरी वर्मा, श्रीमती लता पटेल, श्रीमती सुखवारी बाई सेन, राजेश्वरी साहू, योगिता सिन्हा, उर्मिला कन्नौजे, त्रिवेणी साहू, राधा पटेल, दुलारी बाई यादव, राजेश्वरी वर्मा और लक्ष्मी धीवर। जोरदार तालियां। हमारे सभी मंचस्थ अतिथियों ने हमारी इन महिलाओं को स्वीकृति पत्र प्रदान किया है।
सशक्त महिला मजबूत प्रदेश का ये प्रतीक सभी अतिथियों से आग्रह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब बारी है उस दिशा में आगे बढ़ने की जिसमें आज के इस भव्य आयोजन की स्मृतियां आप अपने स्मृति में लेकर जा सके। बात स्मृति चिन्ह प्रदान करने की। मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री विष्णुदेव साई जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए सचिव महोदया से आग्रह करूंगी कि वे उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैम से फिर से आग्रह, मंचस्थ माननीय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, मंत्री छत्तीसगढ़, उन्हें भी स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय श्री राम विचार नेताम जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मैडम से आग्रह उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय श्री सुनील सोनी जी, सांसद महोदय मंचस्थ हैं, मैडम से आग्रह उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करें। माननीय श्री राजेश मुड़त जी, विधायक मंचस्थ हैं, उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए मैडम से मैं आग्रह करूंगी। मंचस्थ हैं माननीय श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, विधायक रायपुर उत्तर, स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए पुनः मैडम से आग्रह। माननीय श्री मोतीलाल साहू जी, विधायक रायपुर ग्रामीण, स्मृति चिन्ह आप इन्हें भी प्रदान करें। माननीय श्री अनुज शर्मा जी मंचस्थ हैं, स्मृति चिन्ह भेंट करने का पुनः आग्रह। मंचस्थ सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान करने का आग्रह मैं मैम से करती हूं। चिन्हारी हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा रही है। जब हमारे यहाँ हमारे अपने मेहमान के स्वरूप आते हैं तो हम उन्हें चिन्हारी देते हैं ताकि उनकी स्मृति में हम सदैव बने रहें, और स्मृति चिन्ह भेंट कर रही हैं हमारी सचिव महोदया। आप सभी को बता दें, महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त तत्वावधान में निशुल्क आंखों की जांच और निशुल्क चश्मे के वितरण की भी व्यवस्था है। आप सभी जरूर अपने नेत्र का परीक्षण करा लें। और इस मंच की गरिमा को देखते हुए इस कार्यक्रम की समाप्ति की बेला में बारी है आभार प्रदर्शन की। मैं डायरेक्टर मैम से आग्रह करूंगी कि वे आभार प्रदर्शन करें। आज महतारी वंदन योजना के शुभारंभ कार्यक्रम में अपने अत्यंत व्यस्ततम कार्यक्रमों में से प्रदेश की महिलाओं का मनोबल बढ़ाने एवं आशीर्वाद देने के लिए मैं महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से एवं प्रदेश की समस्त महिलाओं की ओर से हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय मंत्री श्री राम विचार नेताम जी, माननीय मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय सांसद महोदय, मंच पर उपस्थित आदरणीय विधायकगण, मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, मैं और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महोदय गणों का हार्दिक धन्यवाद देती हूं। आज कार्यक्रम में पधारकर प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के रूप में बड़ी सौगात देकर आप सभी ने अनुग्रहित किया है। मैं धन्यवाद देती हूं आप सभी को, जिला प्रशासन रायपुर को, पुलिस अधीक्षक रायपुर को, नगर निगम रायपुर को भी धन्यवाद देती हूं। विद्युत व्यवस्था हेतु समस्त जिलों के जिला प्रशासन एवं समस्त जिलों में उपस्थित रहे आदरणीय जनप्रतिनिधि गणों को, जिन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मीडिया के प्रतिनिधियों को भी मैं हार्दिक धन्यवाद देती हूं। अंत में कार्यक्रम में उपस्थित हुई समस्त माताओं एवं बहनों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सशक्त महिला, मजबूत प्रदेश, जोरदार ताली।